कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननीय सारे बाण भैया ने चतुरु भाई की ओर ते राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज कई बातें जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा डट के। पहले तो आज का जो प्रश्न है वो आप नोट कर लो। आज का जो प्रश्न है वो है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन हरियाणा के किस ज़िले में होता है। और भाई इसका जो जवाब है वो आप हमने 6:50 तक दे सके हैं, लेकिन दोगे कड़ा है। नंबर भी बता दूँ, नंबर लिखो। नंबर है 9466021336। भाई इस नंबर पे आप जो है अपना मैसेज जो है वो भेज सके हैं। सवाल आपने सुन लिया होगा और सवाल एक बार फिर दोहरा दें। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन हरियाणा के किस ज़िले में हुआ है? और जो भाई सवाल का जवाब देंगे, सही उत्तर देंगे, और उनमें से 2 का नाम जो है हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और भाई इसके साथ ही आज एक हमारे प्रदेश में एक नया अध्याय जो जुड़ा है, यानी कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी करनाल में आए और NDRI करनाल में आए, क्योंकि NDRI जो है वो अपना 100 साल आज जो है इस वर्ष जो है वो पूरे कर रहा है। तो सुन ला महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या कहा। और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला। मुझे बताया गया है कि ICAR द्वारा जारी रैंकिंग में NDRI पिछले 5 वर्ष से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना है। मैं इस उपलब्धि के लिए NDRI की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रहे। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य
संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाण। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ अंश जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे हरियाणा के लिए कहे। गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग है। तो भैया देखो किस तरह से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने हरियाणा के लिए कितने अच्छे शब्द जो कहे, और NDRI जो है वो पिछले 5 साल से प्रथम आ रहा है। और इसी तरह से जो हमारी कृषि योजनाएं हैं वो भी आपने देखा है कि भाई हर बार जो है बनती हैं, और जो कृषि योजनाएं हमारे जो किसान हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो हैं। अब कई बार कहें कि भाई राष्ट्रीय सतत जो कृषि मिशन योजना ये है क्या, क्योंकि भाई देखने लग रहे हैं कि हम दुनिया के अंदर जो जलवायु परिवर्तन है, मौसम में जो परिवर्तन है, इसको देखते हुए जो कृषि उत्पादक को जो हमने स्थिर बनाने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो हमने प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे मिट्टी है, पानी की गुणवत्ता है और उसकी उपलब्धता है कि भाई कितना कहाँ से मिल रहा है। आप देखने लग रहे हो कि दिन पे दिन जो है हम पानी ले तो रहे हैं नीचे से, लेकिन हमने वो पानी जो कुछ ही दूरी पे जो मिल जाया कर था, यानी कि कुछ ही फुट पे मिल जाया कर था, आज वो चोआ जो है आज वो तले न सरक गया है। और जब तले न सरक गया तो भाई देख लो कि भाई जब नीचे न सरक गया तो उसके पानी को हमने उठाने के लिए जो हम बोर लगाए हैं, मशीन लगाए हैं, तो वो कितनी नीचे तक जो है वो हम उसने बेचे। तो इस तरह से हमने जो पानी की जो उपलब्धता है, पानी के जिन भाइयों द्वारा अच्छे साधन हैं वो तो निर्भर हैं, लेकिन जिन द्वारा धीरे धीरे जो है पानी के साधन जो है वो कम होते जान ला रहे हैं। और ये जो है हम असामान्य उपायों का इस्तेमाल कर कृषि विकास को दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सतत प्रयोग को जो बढ़ावा देकर हम संधारणीय जो है बनाया जा रहा है। भारतीय कृषि में तकरीबन 60% की जो बुआई है वो जो कृषि है वो बारिश के ऊपर जो है सिंचित क्षेत्र जो है वो मौजूद है, बारिश पे जो है वो निर्भर हैं, और 40% जो खाद्यान्न उत्पादन का भी योगदान जो है वो फिर भी कर रहे हैं। इसलिए बारिश जहाँ हो रही है, जिन क्षेत्रों में बारिश होने लग रही है, तो उनमें जो है कृषि के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको संरक्षण जो है देश में बढ़ती हुई जो हमारी जो भोजन है उनकी मांग को पूरा करने की कुंजी है। आप देख रहे हैं कि भाई जिस तरह से जो तालाब हैं, पुराने तालाब हैं, उनको हम जो है आजकल नया स्वरूप जो है वो देने लग रहे हैं, और उनमें जो है अब जैसे मछली पालन है या कुटकुट पालन है या फिर दूसरे जो बत्तख पालन है, तो इस तरह से जो है हम इनमें जो किसान भाई हैं वो इसमें अपना सहयोग भी दे रहे हैं। और देश की सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है वो तैयार कराया गया है। इसमें जो है एकीकृत खेती, पानी का प्रयोग, कौशल और मिट्टी से संबंधित प्रबंधन और संसाधन संरक्षण, जो इनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ बारिश सिंचित क्षेत्रों में जहाँ पानी वर्षा पर निर्भर है वहाँ कृषि उत्पादन जो है, कृषि उत्पादकता जो है वहाँ बढ़ाया जा सके है। तो
और इसमें जो है हमने जो जलवायु परिवर्तन आप देखने लग रहे हो, इसको स्थिर बनाने के लिए कई प्रयास करे जा रहे हैं। कृषि में जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो है प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी है, पानी है, उनकी गुणवत्ता है, और इस पे जो है जो दुर्लभ संसाधन जो इस्तेमाल करके हम कृषि संरक्षण को जो है बढ़ावा देके एक साधारणीय जो है एक बनाया, एक ऐसा क्षेत्र जो है बनाया जा रहा है जहां उत्पादन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। और भारत सरकार द्वारा जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत जो उपयुक्त, अनुकूल और शमन उपायों का जो प्रयोग कर जलवायु अनुकूलन उत्पादन जो प्रणाली के बदले में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही, जो राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन है। तो वही इसमें जो है हमने जो कई तरह का जो संरक्षण जो है हमने मिल रहा है। एक तो जैसे नमी संरक्षण का उपयोग करके हम मिट्टी की जो प्राकृतिक संसाधन की जो संरक्षण है उसको हम बचा सके हैं। खेत की जो मिट्टी है उसमें जो उर्वरकता है उसमें जो है मानचित्र है या सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो हम उन पूरा कर सके हैं। और मिट्टी का जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, क्योंकि आजकल हम देखने लग रहे हैं कि जो ये अपना पराली जो है हम जला रहे हैं उन पे भी हमने नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर पराली हम जला रहे हैं तो वही उसको हमने बिल्कुल नहीं जलाना है। पराली को हमने ये हो सके कि भाई जितना हो सके उसको हम अपने खेत में ही दबा दें, जिससे कि जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगा। और हमने ज़्यादा खाद जो है, रासायनिक खाद जो है वो देने का मतलब देना ज़्यादा से ज़्यादा हम ना दे सकेंगे। और मनरेगा है, प्रायोगिक मॉडल है और राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन है, इसमें जो है कई मंत्रालय भी जो है वो भाग ले रहे हैं। और इसमें जो है जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल जो है हम फसल का चुनाव कर सके हैं। और पशुपालन है, मछली पालन है, जैसे कि जिक्र करा, बागवानी है, दूध उत्पादन है, और कृषि वानिकी है, जो हम जंगल लगाए हैं उनका है, चेक डैम है, तालाब है, खेत है, और उथले पुथले जो ट्यूबवेल हैं, कुएँ हैं, और कुओं से जो है सिंचाई हम सतत जो है बनाने जा रहे हैं। और इस तरह से वही अगर हम अपना जो और इस तरह से जो हम अपना जो योजना है इस राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन है, तो इसमें जो है हम काफ़ी मात्रा में जो है अपना खेत की जो मिट्टी है उसको भी उर्वरा शक्ति बढ़ा सके हैं। और कई तरह की हम जो मिश्रित चारा है, दूध है, उत्पादन है, गाय भैंसों के लिए, डांगरों के लिए जो हम अपना चारा है उससे जो है हम ले सके हैं। तो इस तरह से जो हम अपना मिशन जो है वो हम इसको पूरा कर सके हैं। और इसका जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जानकारी चाहो तो अपना नज़दीक का जो CHC केंद्र है उसमें जाके आप ज़्यादा जानकारी जो है वो ले सके हैं। अब बात है मौसम की, तो वही मौसम जो है वो आज और कल का जो मौसम है वो काफ़ी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो मौसम रहा वो लगभग जो है आज का जो मौसम है वो लगभग रहा 34 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 19 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है वो मौसम थोड़ा सा डुलमुल रहने की संभावना है, कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। और 37 डिग्री अधिकतम और 20 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की संभावना। तो ये तो रही मौसम की जानकारी। और वही कल के कार्यक्रम का अगर थोड़ा सा जिक्र कर ले, और वही कल है मंगलवार और कल रहेगा फ़ोन इन कार्यक्रम। और फ़ोन इन कार्यक्रम में आप जानो है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे स्टूडियो में आए हैं और आप जो है उनसे सवाल जवाब
कर सकें। तो ये तो रहा कल का कार्यक्रम। और अब जो है एक संदेश जो है अगर हम सुन लें तो कैसा रहेगा। तो आइए सुनते हैं एक संदेश। India is a mega diverse country which has a variety of ecosystems such as forests, wetlands, grasslands, desert, coastal and marine ecosystems. With its abundant natural resources and vast agroecological diversity, India is a global leader in agriculture. The visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has enabled the country to achieve self-sufficiency in food and bring economic transformation in millions of rural households. India is the world's largest producer of milk, jute, pulses, spices, and the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruits, and cotton. India is the largest producer of Shri Anna, namely millets, in the world, and leading the world towards millets production and export. On the initiatives of Government of India, the United Nations has declared 2023 as an International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। Programs like From Seed to Market, One Nation, One Market, Per Drop, More Crop, Healthy Earth, Green Farm, One Nation, One Fertilizer have empowered the farmers. During the COVID pandemic, the Government of India supported farmers with a seamless supply of farm inputs, which resulted in a record production of more than 315 million ton food grains and more than 342 million ton horticultural produce. A subsequent 19% increase in agricultural exports found India among the top 10 exporters of agricultural produce. Since the pandemic, the Government of India has been providing free food grains to more than 800 million people under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. PM Kisan program provides financial support to more than 110 million farmers. The International Monetary Fund has applauded the execution of this scheme, which is the world's largest direct benefit transfer program. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides crop insurance cover to the farmers against natural calamities. So far, more than 135 million farmers have been provided compensation. The electronic trading platform of e-National Agriculture Market has been created to ensure higher returns on crops. More than 10 million farmers have been registered on the e-Naam portal. The farmer-producer organizations across the country help farmers avail the benefits of technical know-how, agricultural inputs, financial assistance, and infrastructure facilities for better income generation. The government is promoting agri-startups, use of artificial intelligence, remote sensing, drones, and other digital technologies in agriculture. The farmers in India are transforming from Annadata to Urjadata by optimum utilization of solar energy, which has also contributed towards the reduction of greenhouse gas emissions. Embarking into an era of new India, the country's agriculture sector is steadily marching ahead, playing a pivotal role in ensuring food security to the world and taking forward the vision of One Earth, One Family, One Future. और भाइयों, अब बारी है आपके मनोरंजन की, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।
अरे हाथ जोड़ के अर्ज करूं, एक सुनिए बात हमारी, अरे बिना शर्म के मानस धोरे तू मत भेजे बटियारी। हाथ जोड़ के अर्ज करूं, सुनिए बात हमारी, के मानस धोरे जाना बनता कोन्या, अकना हकी बाता में दुख ठाना बनता कोन्या। टोटे के मारी औरत का इतराना बनता कोन्या, कारी से इन बाता में ढंग ताना बनता कोन्या। एक हाथ में बोतल ले जा, एक हाथ में और दूजे के मदारी, बिना शर्म के मानस धोरे पट बेचे। सूदे सनाने नार दरोपत किचक दौरे गानी, के बिगड़ी कमोल दरोपत फेर रोवती चाली। हाथ पकड़ कवा किचक बोलिया रे तू बन जा घरियाली। माँ बोली मेरा सास सबर का कोना दागा खाली। पूरा सारे किचक मार दिए, सारे किचक मार दिए, नो जाने दुनिया सारी, बिना शर्म के मानस धोरे। तो भैया ये तो सुनिए आपने रागनी। और अब थोड़ा सा जिक्र कर ले जिन भैया ने जो मुर्गी पालन कर रखा है। तो मुर्गी पालन में एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप मुर्गी घर बना रहे हैं तो उसका प्रबंधन जो है मुर्गी घरों का वो ऐसा होना चाहिए कि जाड़े में ना तो ज़्यादा ठंडा हो और गर्मियों में ना ज़्यादा गर्म हो। पानी और दाने का जो बर्तन है या दूसरे जो उपकरण है ऐसे होने चाहिए जिनकी साफ़ सफाई करना आसान हो। और जो उनका मुर्गी घर है उसके जब भी हम बना रहे हैं तो जो खुले प्रकार के जो शेड है उसकी लंबाई 30 से 32 फुट जो उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबाई होने पे जो है गर्मी के मौसम में हवा का जो आवागमन है आना जाना है वो ठीक नहीं रहता। और शेड की जो चौड़ाई है 20 से 22 फुट रखने में ही एक सुविधाजनक है। और शेड की जो लंबाई है वो भी उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। और उसमें जो भी मुर्गी आप पाल रहे हैं तो छत जो है वो ढलवा होनी चाहिए। छत के ऊपर लोहे या सीमेंट की चादर का प्रयोग हम कर सके हैं। और इसके अलावा भैया शेड के जो अंदर है उसमें इस प्रकार जो चूजे हैं या जो दूसरे मुर्गियां हैं उनमें जो है आधे अथवा तिहाई भाग में जो है जाली लगाई जाए है।
और भाई जो मुर्गियां जो है, जो हम अंडा उत्पादन के लिए जो पाल रहे हैं मुर्गियां, तो इससे जो है ज़्यादा हिस्से में जो है हम जाली लगा सकें। ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्रों में जो पिंजरा है वो पिंजरे की विधि प्रयोग करके हम मुर्गी पालन के पूरे हिस्से में जो है जाली ला कर खुला भी रख सकें। जाली जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर खाने की होनी चाहिए, जो कि मुर्गा जाली भी जिसने हम कह दें। तो इस तरह से जो है हमने उनका जो पिंजरा है या जहाँ भी हम पाल रहे हैं, जो शेड है, और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें छोटे स्तर का जो है मुर्गी पालन का जो स्थानीय सामग्री जो है वो हम प्रयोग में ला सके हैं। और उसमें भी जिन्हें कहते हैं दड़बा, मुर्गियों के लिए जो दड़बा है वो भी हम सही उसमें जो है हम बना सकें। और इसमें जो है आप अगर जो भी भाई इस तरह से अगर ज़्यादा उसमें क्षेत्र में जो है ज़्यादा उत्पादन जो है वो लेना चाह रहा है, तो अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर NDRI है, वहाँ जाकर आप एक बार जो है इसकी ट्रेनिंग जो है वो ज़रूर ले लें। क्योंकि कई बार जब हम देखें कि भाई ट्रेनिंग तो हमने ले ही नहीं, और उससे जो है कई बार नुकसान भी जो है, जो मुर्गी पालक भाई है उसको नुकसान भी ज़्यादा हो सके। तो ये तो रही मुर्गी घरों की देखभाल के बारे में। और अब जो है बात कर लें कि जो प्राकृतिक खेती है, बिना कर्ज बिना जहर की जो खेती है वो हमने करनी है। और उसमें जो है हम जो दवाई है, प्राकृतिक जो दवाई है, यानी कि दीमक नियंत्रण के लिए जो दवाई है उसको हमने कैसे तैयार करना है। 35 किलोग्राम करंजा पत्ता, 3 किलोग्राम नीम के पत्ते, और उन्हें जो अच्छी तरह कूट कर 10 लीटर पानी में बह कर और हमने उबाल लेने हैं। आधा लीटर पानी जब रह जाए तो उन्हें तार ले, जब ठंडा हो जाए तो छान कर डब्बे में भर ले। और इससे जो है इसमें जो है 1 लीटर जो है कैस्टर तेल यानी कि अरंडी का तेल और 10 ग्राम सर्फ पाउडर मिला लें। और ये दवाई जो है 6 महीने तक अगर रख लेंगे तो ठीक रहेगा। और इसका जो उपयोग है 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर ये जो घोल हमने बनाया है वो मिलाकर स्प्रे कर दे। और 10 दिन 12 दिन में जो है इस तरह का हम अगर स्प्रे कर लेंगे तो काफ़ी हद तक जो हमारे जो दीमक है, दीमक, क्योंकि ख़ास तौर पे कई बार हम दीमक का जो बुलावा है वो खुद भी देवे हैं। क्यों? क्योंकि जो कच्ची गोबर की खाद है वो हम प्रयोग में लाए हैं। कच्ची गोबर की खाद जैसे ही हमने प्रयोग में लाए तो उन्होंने सोच लो दीमक को हमने बुलावा दे दिया। वैसे भी अगर किसी खेत में या किसी जगह दीमक अगर हो रही है तो उसमें आप जो दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लोरोपाइरिफास जो दवाई है वो भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में जो हम दवाई का इस्तेमाल जो बता रहे हैं, जो कुदरती खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसमें जो है इस तरह का घोल जो है वो हमने तैयार करना है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई जो सवाल हमने पूछा था वो कि भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भाई इसका उत्तर है भिवानी में। और हमारे पास जिन भाइयों ने जो सही उत्तर भेजा है वो है कैथल से सुरेश कुमार। तो भाई ये तो रहा आज का कार्यक्रम और इसके साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम है समाप्त। चतुरु भाई ने दो इजाज़त, सब बण भाइयों ने राम राम।